तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जैसे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंसिपल बोलता कि अबे तू मीटिंग में नहीं आया, लेकिन यहाँ तो अपने स्टूडेंट को ज्ञान बांट रहा है, तुझे मीटिंग में आना नहीं हुआ था क्या? फिर निंगपेंग बोलते क्या प्रिंसिपल, वो भी पर्सनली मुझे ढूंढने के लिए आया यहाँ पे। अगर मैंने प्रिंसिपल को कुछ ऐसा वैसा कहा ना तो वो मेरी बैंड बजा सकती है। और बड़ी प्यार से बोलता है कि प्रिंसिपल सुनिए ना, जो टीचर लियो है ना उसने मुझे इस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो मुझे पता होता तो मैं ज़रूर आता। लेकिन तभी वहाँ पे टीचर लियो भी आ जाता है और बोलता है कि भाई झूठ क्यों बोल रहा है, मैंने तुम्हें बताया था ना सवेरे, लेकिन तू ही नहीं आया, इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे तुम्हारी क्लास के प्रमोशन के लिए आए थे, तो तू सोच ले तुझे क्या बोलना है। फिर निंगपेंग बोलते कि क्या सही में तू सच बोल रहा है ना? फिर प्रिंसिपल बोलता कि हाँ भाई आप, अगर तू ऐसी फ्यूचर में करता रहा तो तेरी तो बैंड बजने वाली है, तो इस तरह तो अपने बाप से माफ़ी मांगने वाला है। फिर निंगपेंग बोलता है कि अगर मेरी क्लास को प्रमोट किया गया तो मेरे स्टूडेंट की लाइफ तो अच्छी हो जाएंगी, और वैसे भी प्रिंसिपल ने सही कहा है, तो मुझे फ्यूचर में अगली मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन बोलता है कि प्रिंसिपल सर सुनिए ना, हमारे स्टूडेंट के पास एबिलिटी है तो हम क्लास एस के रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना? लेकिन तभी डायरेक्टर बोलता है कि अबे बहुत हो चुका, तेरा वाला बहुत हो चुका, क्योंकि इस कंपटीशन में क्लास एस और क्लास ए के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो तेरे क्लास का कोई चांस ही नहीं बनता। फिर निंगपेंग बोलता है कि डायरेक्टर अभी तुम ही बताओ कि मेरे क्लास को कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरी क्लास उस कंपटीशन में हिस्सा ले। फिर डायरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो क्लास एस के पूरे टीचर है उन सभी टीचर क्लास डी की जो एबिलिटी है उसको एक्नॉलेज करना होगा। इसके बाद जो क्लास एस की जो कंपटीशन है उसमें तुम हिस्सा ले सकते हो। फिर निंगपेंग बोलते हैं कि हाँ ये तो सिंपल है ना, मुझे बस 2 तरीके मालूम है जिससे कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता हूँ। डायरेक्टर बोलता है कि अबे तू क्या कह रहा है, ये क्या कुछ जोक हो गया क्या? यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा। और वैसे भी मेरे कहने का मतलब था कि क्लास ए के जो टीचर है वो तेरी क्लास को एक्नॉलेज करे, ना कि ये ऐसा वैसा करे। लेकिन निंगपेंग बोलते कि हाँ मेरे पास एक तरीका है कि क्लास ए के जो टीचर है वो मेरे स्टूडेंट के साथ लड़ाई करे, और अगर वो हार गए तो ये तो सिंपल है ना कि मेरी क्लास ऑटोमेटिकली जो रैंकिंग कंपटीशन है उसमें हिस्सा लेंगी। और अगर ये काम नहीं आया तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है, हम डायरेक्टली ऐसे टीचर को ढूंढेंगे जो कि टॉप क्लास हो और उसको हराएंगे। अगर उसको हरा दिया ना हमने तो हम तो ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन है उसमें चले जाएंगे। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। और डायरेक्टर माँ आप मेरी बात से एग्री करते हो ना? डायरेक्टर भी बोलता कि अभी मैं क्या कहूँ इस पर। फिर निंगपेंग जाते जाते बोलता है कि ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो हमें बस क्लास ए के जो टीचर है उसको एक एक करके एक्नॉलेज कराना पड़ेगा, है ना? तो ठीक है हम भी कर लेंगे, तो चलो स्टूडेंट चलते हैं। फिर सभी लोग जाने लगते हैं। फिर च्यूपेंग बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता कि क्लास ए में से मुझसे फास्ट कोई है भी या नहीं। जी10 बोलते कि भाई अब अभी जो फाइट हुई थी ना उसमें मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, तो चलो क्लास ए में चलते हैं, वहाँ पे मेरा एंटरटेनमेंट तो हो ही जाएगा, तो चलो। फिर निंगपेंग बोलता है तो ठीक है चलो, लेकिन पीछे से जो टीचर लियो है उसके कंधे पे चिमटी काटता है और बोलता है कि अबे थोड़ा ध्यान से, और वैसे भी तुमने क्लास सी और जो क्लास बी है उसके सभी टीचर को डिफीट किया है, अगर तू क्लास ए के भी सभी टीचर को डिफीट करेगा तो तू सोच रहा है ना कि आगे क्या क्या हो सकता है। निंगपेंग बोलते कि हाँ भाई सोच लिया, लेकिन तू छोड़ तो सही, मुझे दर्द हो रहा है। फिर डायरेक्टर बोलता है कि अबे सुन, क्लास एस के बंदे, यानी कि वो ज़ैंग को ही बोल रहा हूँगा, क्योंकि क्लास डी में ज़ैंग के अलावा कोई भी क्लास एस का बंदा है ही नहीं। और वो बोलता है कि अबे तुझे क्लास एस में वापस जाने का चांस मिला था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया, और वो जो मौका है वो खुद एम्परर ने तुझे दिया था, लेकिन फिर भी तुमने उसे ठुकरा दिया। क्या चूतिया इंसान है यार। लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की ना तो मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल दूंगा। लेकिन प्रिंसिपल बोलते कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें इस बार एक चांस देता हूँ निंगपेंग। लेकिन डायरेक्टर माँ बोलता है कि प्रिंसिपल आप क्या रहे हो, ये जो रैंकिंग कॉम्पिटिशन है वो 2 स्कूल के बीचों में है, लेकिन फिर भी आप ऐसा कह रहे हो। लेकिन प्रिंसिपल बोलता है कि अबे प्रिंसिपल मैं हूँ या तू, अबे तू मेरी बात मान, वरना मैं तुझे इस स्कूल से निकाल दूंगा। फिर डायरेक्टर भी चुप हो जाता है। फिर निंगपेंग अपने स्टूडेंट को बोलता है कि चलो मैंने इस स्कूल के रूल को तोड़ा है, यानी कि रूल को तोड़कर अपनी जो क्लास है
उसको क्लास एस के रैंकिंग कंपटीशन में हिस्सा दिलाया है, तो चलो मेरे स्टूडेंट उसको जीत के आते हैं। उसके सभी स्टूडेंट खुश होते हैं और ख़ास करके लिंगजिंग। फिर निंगपेंग के कंधे पे प्रिंसिपल हाथ रखता है और बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम वापस आ सकते हो और उसमें उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि हाँ, ये सब चीज़ें ना, ये सब वैसी ही चलती रहेंगी, लेकिन तुम अपनी सोचो। निंगपेंग बोलते हैं कि नहीं, मैं मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन पीछे से प्रिंसिपल जाते जाते बोलता है कि निंगपेंग, तुम्हारा परिवार एक ही रात में तबाह हो गया था, लेकिन तुम फिर भी घर जाने की बात कर रहे हो, ये क्या इतना आसान है क्या? फिर फ्रेंडशिप होता है, हमें लिंगजिंग को दिखा जाता है। वो बोलती है कि अबे ये सिर्फ बाल ही है ना, तो मैं घर पर ही काट सकती हूँ। और काटने लगती है और बोलती है कि हाँ ऐसा करना है। अबे यार ये तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसका काट के हो जाता है। फिर शीपेंग और जो लीजू है वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं अबे भाई ये क्या है, ये तो टॉम बॉय की कट है ना। फिर हमें लिंगजिंग को दिखा जाता है, वो बोलती है कि अबे ये फिर से छोटे हो गए यार, ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे उनके। वो दोनों हंसते रहते और बोलते कि अबे इसको क्या अकल उकल नहीं थी क्या, इसने घर पर ही काटा यार, सलोन चली जाती, 50 रुपये खर्च हो जाते और बस क्या। लेकिन नहीं, पैसे बचाने के लिए उसने खुद से ही बाल काटे। अभी देखो कितनी जोकर लग रही है। लेकिन तभी निंगपेंग आता है, लेकिन लीजू उन दोनों को मार रही होती है। निंगपेंग बोलते कि हाँ भाई ठीक है, जो कंपटीशन है वो आने वाली है पास में, और मैंने तुम्हारे लिए ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट किया है, तो चलो चलते हैं। फिर हमें शीपेंग और लीजू को दिखा जाता है, जिसको कि लिंगजिंग ने तबे से धोया होता है। शीपेंग बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ मच्छी फ्राई करके खाना है। फिर लीजू भी बोलता है कि हाँ भाई मैं खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे चोट लगी है, तो उसको रिकवर करना पड़ेगा ना। फिर लिंगजिंग बोलती है कि अबे तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई गोली है ही नहीं यार, तुम नल्ले के नल्ले ही हो। फिर चुफेंग बोलता है कि हाँ भाई मुझे अपनी ताकत को टेस्ट करना है, तो चलो चलते हैं। लेकिन जीतेन बोलता है कि अबे यार जो क्लास एस के बंदे हैं ना, वो इतने कुछ खास भी नहीं है, मैं तो उनको चुटकियों में हरा सकता हूँ। फिर निंगपेंग बोलता है कि हाँ ठीक है मेरी बात सुनो। लेकिन उसी वक्त कोई आता है, यानी कि दरवाजे के बाहर से नजर रखने लगता है। फिर निंगपेंग देख लेता है, लेकिन जैसे ही मुड़ता है वैसे ही वो इंसान गायब हो जाता है। फिर से निंगपेंग बोलते हैं कि हाँ मेरी बात सुनो। लेकिन फिर से जो टोपी वाला आदमी है वो झांकने लगता है। लेकिन इस बार निंगपेंग नोटिस कर लेता है और बहुत ही स्पीड से उसके पास आता है और बोलता है कि हाँ भाई बता, तुम मेरी क्लास पर नज़र क्यों रख रहे हो, क्या तुझे मार खाना है क्या? टोपी वाला बंदा बोलता है कि नहीं मुझको मारो मत, मेरे साथ लड़ाई मत करो। और अपनी टोपी निकालने लगता है और बोलता है कि मास्टर निंगपेंग, ये मैं हूँ टीचर डोंगली, तो आप मुझे मारो मत। लेकिन निंगपेंग बोलता है कि अबे ये तू है क्या, तो ये ले, और एक चाटा मार देता है और बोलता है कि ये ले 2-4 एक्स्ट्रा की भी ले ले, क्योंकि तू है ना, तो इसलिए मैं तुझे मार मार के भूत बना दूंगा। लेकिन टीचर डोंगली बोलता है कि मास्टर निंगपेंग, मैं तो यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया था, लेकिन आप मुझे धो क्यों रहे हो? और वैसे भी जो भी मैंने किया वो गलत था, तो इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारने वाला हूँ और मैं अपनी जो इनर सोल है उसको कल्टिवेट करके एक अच्छा इंसान बन जाऊँगा। निंगपेंग बोलते कि हाँ इसमें तेरा फॉल्ट है, लेकिन तू फिक्स कैसे करेंगा? फिर टीचर डोंगली बोलता है, तो मास्टर निंगपेंग, क्या आप मुझको माफ़ करने के लिए तैयार हो? लेकिन निंगपेंग बड़ी डरावने अंदाज से कहता है, क्या मैंने तुम्हें माफ़ करने की बात की है क्या? और वैसे भी तुमको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए जिसको कि तुमने चोट पहुंचाई है, यानी कि मेरी स्टूडेंट जूही से। फिर वो बोलता है जूही से माफ़ी मांगना है, लेकिन मैंने तो उसको चोट पहुंचाई है, तो मुझे वो माफ़ क्यों करेंगी? फिर वापिस से फ्रेंडशिप होता है, हमें उन्हीं 2 टीचर को दिखाया जाता है। उनमें से एक बोलता है प्रिंसिपल ने जो टीचर ली है उसकी बात मान ली है, और जो क्लास डी है वो क्लास एस के टूर्नामेंट में, यानी कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। फिर वो बुक वाला टीचर बोलता है कि हाँ, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, जो क्लास डी है वो पार्टिसिपेट करेंगी, और जो टीचर ली है वो उसके स्टूडेंट को चुरा लेगा, यानी कि कुछ रूल होगा कि जो स्टूडेंट हारेगा उसको कोई भी टीचर ले सकता है। फिर वापस से फ्रेंडशिप होता है, हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ का सीन दिखा जाता है, और उसके अंदर होता है डायरेक्टर, जहाँ पे कि जो डॉक्टर ली ने वो एक पेपर लेके आती है और बोलती कि हाँ इसमें क्लास डी की जो प्रॉब्लम है वो सब लीक ही है, तो आपको रैंकिंग कॉम्पिटिशन के दौरान इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। डायरेक्टर बोलते कि हाँ मैं समझ गया, और उस कागज़ को देख के बोलता है कि एक बार जो किंग है वो यहाँ पे आ गए तो मैं देखता हूँ कि क्लास डी की तरफदारी कौन करता है। फिर वापस से फ्रेंडशिप होता है,
हमें निंगफैंग को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि अभी अभी जो कंपटीशन है वो पास ही में आने वाली है, तो मैं अभी तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि तुम कहाँ कहाँ गलती करती हो, ताकि मैं तुम्हें सुधार सकूँ। तो ये चैप्टर यही भी ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।